गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th की अकाउंटेंसी में अपने न्यूमेरिकल जितने कंसेप्ट थे वो हमने सेकंड चैप्टर में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का है कि जब नया शानदार प्रवेश करता है उस समय ख्याति का समायोजन कैसे करते हैं, उसके अलग अलग केस आपको बता रखे। ठीक है, जैसे एक वीडियो डाली भी गई थी, मैंने डाली थी, उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, उसके बिहाफ पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले ए व बी एक फर्म में 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए शानदार है कि दो पार्टनर हैं ए और बी, इस अनुपात में बांटते हैं। सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं कि सी को वो पार्टनर बनाते हैं कितने हिस्से के लिए, 1/4 हिस्से के लिए। सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति 40,000 पर मूल्यांकित की गई। फर्म की गुडविल कितनी है, 40,000 रुपए। सी के प्रवेश की तिथि पर फर्म की गुडविल है 40,000 रुपए। ये कोई मूल्यांकित की गई, पहले से पुस्तकों में गुडविल नहीं दिखा रखी। आपको बताया था कि पहले से ख्याति खाता अगर पुस्तकों में दिखा रखा हो बैलेंस शीट की एसेट साइड में, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो नई गुडविल है, उसके आने के समय, प्रवेश के समय हमने कैलकुलेट की है 40,000 रुपए। इस 40,000 की गुडविल में सी का हिस्सा कितना है, सी उतना पैसा लेके आएगा। निम्न परिस्थितियों में ख्याति के लेखांकन हेतु प्रविष्टि कीजिए। पहला है, सी अपने हिस्से की ख्याति निजी तौर पर ए और बी को देता है। निजी तौर पर देता है तब उसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी कि निजी तौर पर जो अगर गुडविल वगैरह दिया जाता है पैसा कि पर्सनली अगर वो उनको देता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर आता है। बस अब यहां रुक जाओ कि जो भी हमें पता है, बता दे बार बार में दोबारा, कि जब नया शानदार प्रवेश करता है तो पुराने शानदार अपना कुछ हिस्सा त्याग करते हैं। तो जो भी गुडविल बांटी जाती है वो त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। तो यहाँ पर 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, लेकिन हमने जब रेशियो वाले क्वेश्चन किए थे तो वहां पर कहीं हमें ये बता नहीं रखा कि वो 1/4 अनुपात किस अनुपात में प्राप्त करेगा, तो इसी अनुपात में देंगे, तो यही हमारा त्याग का अनुपात होने वाला है। ठीक है, फिर भी निकाल के बताएंगे कि आपको किस तरीके से ये त्याग का अनुपात है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अलग अलग केस आपको बता रखे हैं कि ठीक है, जैसे बी में कह दिया कि सी अपने हिस्से ख्याति नगद लाता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है 1 नंबर पे, फर्स्ट क्या था कि निजी रूप से, तो ख्याति निजी तौर पर अगर ख्याति का कि सी जो है नया शानदार, नया साझेदार ख्याति का भुगतान जो भी पुराने साझेदार को निजी तौर पर करता है, तो कोई प्रविष्टि नहीं होगी कि नया शानदार ख्याति का भुगतान पुराने शानदार को निजी तौर पर करता है तो कोई भी प्रविष्टि नहीं होती है। फिर बात करते हैं सेकंड में, बी पे, सी अपने हिस्से ख्याति नगद में लेकर आता। अब सुनना ध्यान से, जनरल एंट्री हमें करनी है, मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं, फॉर्मेट वगैरह नॉर्मल, चलो फॉर्मेट बना दे इसका। पहले लिख दे इसमें कि सी जो है नगद में ला रहा है। ठीक है, नगद में ख्याति का पैसा, ख्याति अगर नगद लेकर आता है, नया शानदार अगर ख्याति जो है वो गुडविल जो है कैश में ला रहा है, ठीक है, उस समय क्या एंट्री होगी। सबसे पहले आपको बताया था कि नया शानदार जब प्रवेश करता है तो वो दो चीज का पैसा लाता है, एक कैपिटल बोल के और दूसरा गुडविल बोल के। कैपिटल का पैसा लाता है पूंजी में हिस्सा लेने के लिए और गुडविल का पैसा लाता है लाभ में हिस्सा लेने के लिए। तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट या टू कैपिटल टू गुडविल। तो यहाँ पे कैपिटल तो हमें बता नहीं रखी। फर्स्ट एंट्री जो आपकी होगी ना वो गुडविल की होगी, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। किस चीज का आ रहा है, गुडविल का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे बता दूं, ये फर्म की गुडविल बता रखी है आपको कि जिस डेट को वो आ रहा है ना, उस डेट को फर्म की टोटल गुडविल कितनी है वो आपको बता रखी है 40,000 रुपए। यही तो है, 40,000 रुपए टोटल गुडविल है। अब सी का शेयर कितना है, सी का शेयर इन गुडविल वो कितना है, 40,000 का 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है तो कितना आ गया, 10,000 रुपए। कि वो कितने रुपए लेके आएगा, वो 10,000 रुपए गुडविल के लेके आएगा। तो कैश अकाउंट DR टू गुडविल कितने रुपए,
10,000 रुपए। DR में लिख देंगे 10,000 और CR में लिख देंगे 10,000। नॉर्मल आपको फॉर्मेट नहीं बनाया, डायरेक्ट आपको बताया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे। हमें पता है कि इस गुडविल पर किसका अधिकार है, जो शानदार त्याग करेगा वो त्याग के अनुपात में बांट लेगा, ठीक है। या नरेशन लिखना चाहो तो लिख देना बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। कैश में वो गुडविल का पैसा लेके आया है। अब इसको जब बांटते हैं ना तो क्या एंट्री होगी, इस गुडविल पर किसका अधिकार है, जो शानदार त्याग करेगा। तो एंट्री आपकी बन गई गुडविल अकाउंट DR, गुडविल अकाउंट DR टू A कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गुडविल है कितनी, गुडविल आपको बता रखी है 10,000 रुपए की, ठीक है। ये सेकंड एंट्री अपनी। इस गुडविल को बांटेंगे वो त्याग के अनुपात में। त्याग का अनुपात इनका सेम एज इट इज वो ही रहने वाला है जैसे बता रखा था कि A और B का जो अनुपात है वो 3:1 है और C जो है वो 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, ठीक है। जैसे अनुपात आपको निकालना बताया भी था, फिर भी अगर आप दोबारा देखना चाहो तो इसको थोड़ा सा दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं। इसमें देखिएगा कि अनुपात को कि माना C जो आ रहा है वो 1/4 हिस्से के लिए, माना फर्म का कुल लाभ, फर्म का कुल लाभ जो है वो 1 है, 1 में से हमने लेस कर दिया, शेष कितना बच गया 3/4। इस 3/4 पर किसका अधिकार है, A का और B का। A को 3/4 में से कितना मिलेगा 3/4 और इसको 3/4 में से मिलेगा 1/4। ये 3/4 उनका शेयर है, इस शेयर में लेंगे, ठीक है। तो यही त्याग का अनुपात आने वाला है। फिर भी देख लो 9/16, 3/16 और 1/4 था तो हर सब का सेम होना चाहिए 4/16। ये तो आया नया अनुपात 9:3:4। ये तो आया न्यू PSR। ओल्ड PSR कितना था, ओल्ड PSR था 3:1, ठीक है। A, B और C, ये है A और B का। अब ओल्ड रेशियो ये अपना माइनस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, त्याग का मतलब क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। ये नॉर्मली आपको रफ बता रहा हूं। तो A और B, A का ओल्ड कितना था 3/4, न्यू कितना है 9/16। B का ओल्ड कितना था 1/4, न्यू कितना है 3/16। एलसीएम 16, 4 चौक 16, 4 3 12, 12 माइनस 9, 3/16। इधर 16, 4 माइनस 3, 1/16। एक सेकेंड रुकना, 3/16 और 4/16। भाई इसको जब मैंने लेस किया कितना आ गया 3/16 और 1/16। तो अपना रेशियो वही निकल के आ चुका है जो ओल्ड था 3:1। इसमें बांट देंगे गुडविल को, इसमें बांट देंगे गुडविल को। हमने इसमें से ये अपना जो आ चुका है कि ये रेशियो अपना यही आया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें हमारा जो है रेशियो वही रहने वाला है जो ओल्ड रेशियो था, यही सेक्रीफाइस रेशियो है। इसी में बांट देंगे 10,000 को। तो 10,000 में बांटेंगे 10,000 गुणा 3/4, एक का आएगा 10,000 गुणा 3/4 7,500 और इसका आएगा 2,500, 1/4, ठीक है। ये हमने गुडविल को बांट दिया है। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुडविल अमाउंट जो है गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइस पार्टनर, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइस पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, कि हमने गुडविल क्या कर दिया सेक्रीफाइस पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। ये तो अपना हो चुका सेकंड। अब देखो बी में अलग अलग इसके बता रहे हैं। सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर आता है और बी अपने हिस्से की A और B अपने हिस्से की ख्याति में से 1/2 ख्याति व्यवसाय से निकाल लेते। बस ये एक लाइन अलग हो गई, व्यवसाय से निकाल लेते। तो आपको बता दें कि दो एंट्री तो सेम होने वाली है। अगर मैं C नंबर करूं, C नंबर में गुडविल लेके आ रहा है और उन्होंने A और B के हिस्से में जितनी गुडविल आई उन्होंने आधी गुडविल जो है 1/2 जो गुडविल है वो निकाल ली है।
ठीक है, तो यहां पर दोबारा यही एंट्री करने से कोई फायदा नहीं, यही सेम एंट्री होने वाली है सी के केस में। तीसरी एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी, मैं डायरेक्ट आपको तीसरी एंट्री बता दूं। ए और बी ने विड्रॉल कर लिया, इनको भुगतान कर रहे हैं, रिसीवर है ए कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश। ए कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। इन्होंने हाफ ऑफ निकाल लिया, तो 2500 का हाफ 1250 और इसका 3750, 3750 और 1250 और ये 5000 रुपए जो थे उन्होंने विड्रॉल कर लिए। बस ये लास्ट इसी की थर्ड एंट्री होती, बाकी दो एंट्री सेम होने वाली। नरेशन लिख देंगे 15% अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर्स बीइंग 15% ऑफ अमाउंट, 15% अमाउंट ऑफ गुडविल, 15% amount of goodwill withdrawn by old partners कि उन्होंने इतना जो था गुडविल का पैसा निकाल लिया है। समझ में आई? तो ये नरेशन जो अपनी थी, ये सी में बस इतना ही था कि उन्होंने निकाल लिया। अब डी में देखते हैं क्या लिखा हुआ। सी अपने हिस्से की ख्याति में से 6000 नगद लेकर आता है। गुडविल उसका बनता कितना है, उसकी कितनी लाइबिलिटी बनती है, कितने रुपए उसको लेके आने चाहिए, 40,000 का 1/4 कितना 10,000 बनता है, और वो लेके कितना आ रहा है 6000 नगद लेके आ रहा है, 4000 उधार है, तो उसके अकाउंट से करेंगे। और सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर नहीं आता है, नगद ला रहा है तब क्या करेंगे, और नगद नहीं लेके आता तब क्या करना है। अब कि यहां क्या लिख रखा है, सी अपने हिस्से ख्याति नगद लेकर आता है, 6000 रुपए नगद ला रहा है। अब देखो एंट्री डी में, जितना नगद ला रहा है वो तो ठीक है, और नगद नहीं लाएगा उसके अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले डी में देखना कि नया साझेदार उसका जो बनता है 10,000 की ख्याति में से केवल 6000 रुपए नगद भुगतान करता है, कि 10,000 की ख्याति में उसका हिस्सा बनता है और उन्हें 6000 का ही भुगतान किया है। तो हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, 6000 रुपए। एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ठीक, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट कितने रुपए आ गए, 6000 रुपए आ चुके हैं। ठीक है, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। ठीक है, बीइंग पार्शियली अमाउंट ऑफ गुडविल, पूरा नहीं लेके आ रहा ना, बीइंग पार्शियल यानी पूरा, ये जो बता रखा है पार्टली अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, वो गुडविल ब्रॉट इन कैश। कि कैश में वो इतने रुपए गुडविल के लेके आ रहा है। ठीक है, अब सुनना नेक्स्ट आगे, इतने रुपए वो गुडविल के लेके आया। अब गुडविल तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर होती है, 4000 रुपए कम रह रहे हैं, उसके अकाउंट से कर लेंगे। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डीआर, 6000 तो ये, और 4000 रुपए उसके अकाउंट से करेंगे। और अकाउंट भी आपको बताया था करंट अकाउंट से करनी है, करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। सीज करंट अकाउंट डीआर 4000 रुपए, और इस अब ये 10,000 रुपए पूरे हो चुके हैं, जैसे यहां पे क्या था ना 10,000 रुपए पूरे हो चुके हैं। अब बस ट्रांसफर कर दो ए कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइज रेशियो में, वही त्याग के अनुपात में, टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए और बी का कैपिटल अकाउंट कितना कितना उन्होंने सेक्रीफाइज किया था, जो अनुपात वही था 7,500 और 2500। ये अपनी सेकेंड एंट्री हो चुकी है। इसी में नरेशन लिख देंगे गुडविल अकाउंट, गुडविल जो अमाउंट था ट्रांसफर टू सेक्रीफाइस पार्टनर, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स, जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया उनके अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सेम लास्ट देखो, इसमें लास्ट आपको दे रखा है कि सी अपने हिस्से की ख्याति नगद में नहीं लेकर आता है, यानी 10,000 उसका गुडविल बनता है, वो कुछ भी पार्टली कुछ भी उसने 40-50% कुछ भी उसने कैश में नहीं लेके आया, पूरा का पूरा उसके अकाउंट से चार्ज करेंगे, उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो एक अपनी एंट्री होगी
बस एक ही एंट्री होने वाली है, सीज करंट अकाउंट डीआर टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर देंगे। लास्ट एंट्री होने वाली है अपनी, इसमें देख लो डी है जो ई पॉइंट, कि वो नगद में नहीं ला रहा है, ठीक है, नगद में उसने कुछ नहीं लाया, तो नगद में नहीं लाता उसके अकाउंट से चार्ज कर देंगे। कौन है? सीज, सीज करंट अकाउंट डीआर, सीज करंट अकाउंट डीआर कितने चार्ज करेंगे? पूरे के पूरे 10,000 रुपए अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? टू एज कैपिटल अकाउंट डीआर, एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट, वही 7,500 और 2,500, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, की उन्होंने जो गुडविल की थी वो उन्होंने कैपिटल के या करंट अकाउंट से उन्होंने एडजस्ट किया। तो ये अपना जो था फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये तो केवल नई गुडविल को बताई थी। अगर ओल्ड गुडविल हो ना, तो आपको जो एंट्री मैंने बताई थी कि अगर बैलेंस शीट में व्यापार की पुस्तकों में, ये तो नॉर्मली ध्यान रखना भी एक मेन जो है, अगर फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता दिखाया गया है, पहले से दिखाया गया है, तो उसे बंद करेंगे या राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, उससे राइट ऑफ करेंगे। जैसे संपत्ति है डीआर कम होगी तो सीआर, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, तो एंट्री आपकी होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री होने वाली है। तो इसी के साथ अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अपन लोग नेक्स्ट क्लास में जो है सेकंड क्वेश्चन अपना देखेंगे। यहां से अपने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। बढ़िया क्वेश्चन है सारे, तो लगभग हम सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, जिसमें आपको बताया था केवल 3 अकाउंट आपको है, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, और एक अपनी बैलेंस शीट, वो हम बनाने वाले। ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट बता रखा था, आगे भी हमें यही देखने को मिलेगा गुडविल का, इसी तरीके से एंट्रियां होगी। तो कल देखते हैं, कल फिर इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेंगे। तो आप जितना भी करवा दिया, आपको इस क्वेश्चन को दोबारा ढंग से नोटबुक में करिएगा और इसको सॉल्व करना है। थैंक यू।